हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नेम है बायोलॉजी बाय अंचल सर। इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। हमने सीरीज स्टार्ट की है क्लास 11th एंड क्लास 12th की एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, जो आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे तब तक आपका नीट एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना मुश्किल रहेगा। इसी सीरीज में मैंने 16 चैप्टर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एनसीईआरटी का, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसमें मैंने सीरीज स्टार्ट की थी 1 से लेके मैंने 6 कवर कर ली है। आपको 11 के जो स्लॉट है उसमें क्या होगा, ये सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपको पार्ट नंबर 7 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 16 है, इसका पार्ट नंबर 7। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लीवर से बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं और आने वाले एग्जामिनेशन में भी आपको ढेर सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे। ये सिर्फ नीट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बच्चे केबीपीवाई एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दिखाई देता है यहाँ पे। और टीजीटी पीजीटी क्योंकि टोटली बेस्ड हो चुका है ये एनसीईआरटी पैटर्न पे, तो उसके लिए भी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 7। तो यहाँ कह रहा है, यहाँ पे एनसीईआरटी ये कह रही है कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। यहाँ लार्जेस्ट ग्लैंड कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो एक्सोक्राइन में क्या है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होगी। एक्सोक्राइन की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगी, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ऑफ द बॉडी, जिसका वेट क्या होता है, वेइंग अबाउट 1.2 से 1.5 kg इन एन एडल्ट ह्यूमन। अगर कहा जा रहा है यहाँ पे एडल्ट ह्यूमन, तो एडल्ट ह्यूमन जब जब बायोलॉजी में वर्ड आएगा तो एडल्ट ह्यूमन में कुछ बातें छुपी रहती हैं। क्या बातें होती हैं वो, ये एडल्ट ह्यूमन क्या होगा, अप्रॉक्स 25 ईयर्स का ओल्ड होगा, ये हेल्दी होगा, इसे कोई भी डिजीज नहीं होगी, इसलिए क्या होगा, ये नॉर्मल भी होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एडल्ट ह्यूमन की बात हो रही है, एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट ह्यूमन की बात हो रही है। उसके अंदर जो वेट दिखाई दे रहा है कितना है, ये 1.2 से लेके 1.5 kg दिखाई दिया यहाँ पे। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है, जस्ट बिलो द, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जस्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम का मतलब मैंने बताया था, इसकी मतलब होता है रेलिंग, एक ऐसा बैरियर जो क्या कर रहा है, चीज़ों को अलग करने का काम करता है। तो ये डायफ्राम के थोड़ा से नीचे क्या प्रेजेंट है, और इस लीवर के अंदर एंड हैज 2 लोब्स, और लीवर के अंदर कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। आइए हम देखते हैं ये कहाँ प्रेजेंट है। ये दिखाई दे रहा है आपको, आपकी ये चेस्ट कैविटी है। चेस्ट कैविटी के अंदर यहाँ देखिए, ये पूरा का पूरा रिबकेज दिखाई दिया, और रिबकेज के अंदर आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा लीवर जो है ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये इसका हो गया, ये राइट लोब हो गया, और ये क्या दिखाई दे रहा है इसका, ये लेफ्ट लोब दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी ये कवर करता हुआ लीवर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और कहाँ से स्टार्ट है ये देख सकते हैं आप, ये रिब्स नंबर 5 से ये स्टार्ट है, और कहाँ तक जा रहा है, ये नंबर यहाँ तक आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये डायफ्राम आपको ये ब्लैक कलर की लाइनिंग के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो इसे आप याद रखेंगे कि कहाँ प्रेजेंट है, बिलो द डायफ्राम यहाँ प्रेजेंट है। ये ब्लैक कलर की लाइनिंग जो दिखाई दे रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है डायफ्राम को। क्लियर है। आगे मूव करते हैं इसी के साथ हम। यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये इसका क्या है, ये इसका लेफ्ट लोब है जो हार्ट की तरफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसका लेफ्ट लोब की बात करेंगे यहाँ पे, और ये क्या हो गया, इसका राइट लोब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। राइट लोब जो है वो काफ़ी बड़ा है, लार्ज लोब है ये, और इसी के बिलो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर भी आपको प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। अगर क्वेश्चन आता है कि राइट लोब के नीचे क्या प्रेजेंट है, तो ये गॉल ब्लैडर क्या है आपको दिखाई दे रहा है, और लेफ्ट लोब जो है उसके नीचे क्या है, छोटा दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे। और इसमें सप्लाई देखिए, जो सप्लाई हो रहा है क्या था, पोर्टल वेन, इंपॉर्टेंट वेन है। ये किससे कनेक्टेड है, लीवर से कनेक्टेड है। ये दिखाई दिया आपको गॉल ब्लैडर, और ये हो गया यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक
आर्टरीज जो हैं जो जा रही हैं यहाँ पे लेके जा रही हैं ब्लड को इनसाइड द राइट का मतलब क्या, जो राइट लोब में लेके जाएगी ब्लड को, और लेफ्ट का मतलब क्या, जो लेफ्ट लोब में ब्लड को लेके जाएगी। इसे क्या कह रहे हैं, क्या हम लेफ्ट एंड राइट हेपेटिक आर्टरी कह रहे हैं। मूव करते हैं इसी के साथ आगे, देखेंगे हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे हैं, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना आपको। द हिपैटिक लोब्यूल्स की बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। हिपैटिक लोब्यूल्स इंपॉर्टेंट है। हिपैटिक का मतलब ही क्या होता है, हिपैटिक का मतलब ही क्या है, लीवर। तो लीवर के लोब्यूल्स यहाँ पे है, लीवर के लोब्यूल्स आर द, क्वेश्चन अगर आता है कि जो हिपैटिक लीवर के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन से होते हैं, उसका आंसर होगा क्या, हिपैटिक लोब्यूल जो हैं ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं लीवर के। अब यहाँ स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरल का सेंस ये है कि जो लीवर है ये इन्हीं छोटे छोटे लोब्यूल से मिलके बना हुआ है, क्योंकि इन्हीं लोब्यूल से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना है लीवर का, इसलिए क्या कहेंगे, इसे हम स्ट्रक्चरल यूनिट कहेंगे। फंक्शनल की बात कर ले हम यहाँ पे, तो फंक्शनल की बात कर लें, जो लीवर के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं, कौन कौन से फंक्शन हो रहे हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो रहे हैं, बायोकेमिकल फंक्शन हो रहे हैं, और जो उसकी जेनेटिक प्रॉपर्टी है, ये सारे के सारे प्रॉपर्टी की बात करें, इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं, हम उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। लीवर के अंदर जो भी चीज़ बनेगा, उसका जो ऑर्गन का फंक्शनिंग होगा, जो बायोकेमिकल प्रोसेस होगा, उसके जो जेनेटिक्स की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, इस कॉल द फंक्शनल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। साथ में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यूनिट्स ऑफ लीवर के अंदर ये क्या कंटेन करते हैं, तो ये कंटेनिंग हिपैटिक सेल्स। तो हर एक लोब्यूल के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में क्या है, तो लीवर की सेल्स हैं, जिसे क्या कह रहे हैं, हम हिपैटिक सेल्स कह रहे हैं, और यही सेल्स सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करती हैं। कोई भी चीज़ बनाना है, कोई भी चीज़ मॉडिफाई करना है, कोई भी चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये सारा का सारा काम कौन कर रही है, हिपैटिक सेल्स कर रही हैं। और ये एक अरेंज है, किस तरह से अरेंज है, इन द फॉर्म ऑफ द कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज है, एक वायर के फॉर्म में अरेंज है, एक सीरीज के फॉर्म में अरेंज है। मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे ये सारी की सारी अरेंज है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस पेज पे कि कैसे लीवर का फॉर्मेशन हुआ है। ये आपको दिखाई दिया प्रॉपर में, ये लीवर दिखाई दिया आपको, और लीवर ये दिखाई दे रहा है, इसका ये राइट लोब है, ये क्या हो गया, इसका लेफ्ट लोब है। और इसको हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये दिखाई दे रहे हैं आपको हेक्सागोनल फॉर्म में, आपको दिखाई दिए क्या, ये सारे के सारे क्या हैं, ये लीवर के लोब्यूल्स हैं, ढेर सारे इन्हीं तरह से हेक्सागोनल यूनिट से क्या हुआ, ये पूरा का पूरा लीवर क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। एक हेक्सागोनल लोब्यूल की हम बात करें यहाँ पे, एक की हम बात करें यहाँ पे, यहाँ देखिए इसकी बात करें हम यहाँ पे, तो ये जो है इसको हम क्या करते हैं, इसे लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने की फॉर्म में हम देखते हैं यहाँ पे, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, ये पूरा का पूरा हेक्सागोनल एक लोब्यूल दिखाई दिया आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पोर्टल ट्राइड दिखाई दे रहे हैं। मैं सब दिखाऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही हैं, छोटी छोटी डॉट दिखाई दे रही हैं, इनको हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं क्या है ये। अब ये देखिए यहाँ पे, ये जो मैंने पोर्टल ट्राइड बोला आपको, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये पोर्टल ट्राइड है। पोर्टल ट्राइड का मतलब क्या कह रहे थे हम यहाँ पे ये बाइल की डक्ट्यूल दिखाई दे रही है, जिसके अंदर बाइल, ये जो हिपैटिक सेल्स हैं, ये सारे की सारी सेल्स को क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, हिपैटोसाइट्स कह रहे हैं। ये लीवर की सेल्स हैं, इन्हें क्या हम हिपैटिक सेल्स कह सकते हैं, हिपैटिक सेल्स कहिए या कहिए क्या, इसको हम हिपैटोसाइट्स कहिए। ये सारी की सारी सेल्स क्या करती हैं, जो बाइल को फॉर्म करती हैं, ये ग्रीन कलर की डक्ट में क्या करती हैं, इसको पॉर कर देती हैं, और ये बाइल यहाँ से फॉर्म होके इस बाइल डक्ट्यूल में आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, ये गॉल ब्लैडर में ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे। साथ में जो बाइल, जो पोर्टल ट्रैक्ट की हमने बात की, उसमें पहला ही हो गया। दूसरे की अगर बात करें तो ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, क्या कह रहे हैं इसको हम लोग, ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन, ये ब्लड लेके आ रही है, क्लियर है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है यहाँ पे, जैसे क्या कह रहे हैं, ब्रांच ऑफ द हिपैटिक आर्टरी। और ये दोनों आगे चल के आपस में इन दोनों का ब्लड क्या हो जाता है, यहाँ पे मिक्सअप हो जाता है, और इस सिनुसॉइड्स के थ्रू, सिनुसॉइड का मतलब क्या है, एक ब्लैंक स्पेस, एक पाइप, इनके थ्रू क्या हो रहा है, ये आगे क्या हो रहा है, इसको ट्रांसफर किया जा रहा है, और सारा का सारा ब्लड हिपैटिक जो पोर्टल वेन है उसका ब्लड,
और जो हेपेटिक आर्टरी से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो दोनों क्या होते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं और सेंटर में, जिसे कह रहे हैं क्या, सेंट्रल वेन कह रहे हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, ये दोनों मिक्स होके यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ से इनको हेपेटिक वेन के थ्रू फिर से वापस कर दिया जाता है। मैंने बताया आपको सिनुसॉइड्स के बारे में, ये एक वे है, एक क्या है यहाँ पे कैविटी है जिसमें चीज़ें क्या हो रही हैं, ब्लड क्या हो रहा है यहाँ पे मूव कर रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक सिंगल लोब्यूल का स्ट्रक्चर दिखाई दिया आपको और यही स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर है। तो इसे आप ध्यान देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन अगर आता है कि पोर्टल ट्रायड में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं यहाँ पे, तो यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन आप चीज़ याद रखेंगे यहाँ पे इसके अंदर लिम्फेटिक जो वेसल होगी वो भी यहाँ पे क्या होगी, आपको दिखाई देगी यहाँ पे। तो ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे याद रखेंगे इसको जब हम और डिटेल फॉर्म में दिखाएं आपको, यहाँ पे जो पोर्टल ट्रायड मैंने दिखाया, यहाँ देखिए जो ब्लड है वो हिपैटिक पोर्टल वेन का जो ब्लड है ये देखिए जा रहा है कहाँ पे, इनसाइड द सेंट्रल वेन जा रहा है। जो हिपैटिक आर्टरी में जो ब्लड हार्ट से आया है वो भी क्या हो रहा है, दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में मिक्स होकर यहाँ पहुंच रहे हैं, सेंट्रल वेन में जा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इन सेल्स से जो बन रहा हुआ है बाइल, इन जो हिपैटिक सेल्स दिखाई दे रही है, ये सेल्स दिखाई दे रही है यहाँ पे, इनसे जो बाइल बना हुआ है ये बाइल इसमें ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और ये ब्लड के अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करके आ रहा है यहाँ पे। और कहाँ पहुंचा, ये बाइक डक्ट में पहुंचा और बाइल डक्ट से क्या हो गया, ये ट्रांसपोर्ट कर दिया गया कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। ये दिखाई दे रहा है जिसका जहाँ इंपॉर्टेंट वर्क होगा, जहाँ पे इसके सॉल्ट से डाइजेस्ट किया जाएगा, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प मिलेगी, इसको इमल्सिफाइड करने में हेल्प मिलेगी वहाँ पे, फिर आगे फर्दर एंजाइम्स क्या करेंगे, डाइजेस्ट करने का काम करेंगे यहाँ पे। तो ये हेपेटोसाइट्स दिखाई दिए आपको यहाँ पे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। और सिनुसॉइड्स का मतलब क्या, वो एरिया जिसके थ्रू क्या हो रहा है, गैप एरिया जिसके थ्रू क्या हो रहा है, ब्लड का क्या हो रहा है, मूवमेंट किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये एक सिंगल आपको हिपैटिक लोब्यूल दिखाई दिया। हिपैटिक लोब्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हम बात करेंगे यहाँ पे, अब एनसीईआरटी की लाइन की बात करेंगे, तो मैंने आपको डायग्राम दिखाया समझाने के लिए। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाई, हर एक लोब्यूल जो है वो कवर्ड है एक काफ़ी थिन कनेक्टिव टिश्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किससे कवर्ड है और वो कवर मेम्ब्रेन किस टिश्यू की बनी हुई है, तो बनी हुई है किससे, ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। और इस सीट को क्या कहते हैं हम, ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। क्यों कह रहे हैं ग्लिसन कैप्सूल्स, पहले देखते हैं ग्लिसन कैप्सूल्स कहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये ग्लिसन कैप्सूल नाम पढ़ा था एक साइंटिस्ट पे, इसका नेम क्या है, फ्रांसिस ग्लिसन, जो एक ब्रिटिश फिजिशियंस एंड एनाटॉमिस्ट थे। और इन्हीं के नाम पे इन्होंने क्या किया था, प्रॉपर एनाटॉमी बनाया था, लीवर के बारे में काफ़ी स्टडी की थी। तो इनके ऑनर के फॉर्म में लीवर का जो कवरिंग मेम्ब्रेन है क्या कहा गया, ग्लिसन कैप्सूल कहा गया। कैप्सूल की मतलब यहाँ पे क्या है, कवरिंग के फॉर्म से यहाँ पे आ रहा है। तो आप भूलेंगे नहीं फ्रांसिस ग्लिसन को, इनके नाम पे ग्लिसन कैप्सूल पड़ा। देखते हैं ग्लिसन कैप्सूल कहाँ पे है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा एरिया आपको लीवर का दिखाई दे रहा है। यहाँ तक एरिया क्या दिखाई दिया आपको, लीवर का दिखाई दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा एरिया क्या है, लीवर दिखाई दे रहा है। मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, आसानी से दिखाई देगा सारे कलर के हिसाब से। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या, लीवर है यहाँ से यहाँ तक, और इस लीवर के बीच में एक आपको स्पेस दिखाई दे, यहाँ पे ये स्पेस है। और यहाँ पे आपको ये कनेक्टिव टिश्यू की एक सीट दिखाई दे रही है, जिसे क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, ग्लिसन कैप्सूल कह रहे हैं। और ये ग्लिसन कैप्सूल किसकी बनी हुई है कि ये काफ़ी थिन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ में किसकी बनी है, ये कनेक्टिव टिश्यू से क्या है, ये बनी हुई है। साथ में उसके ऊपर एक सेरस लेयर दिखाई दे रही है। सेरस लेयर का मतलब क्या, सेरस का मतलब क्या होता है, सीरम, और सीरम का मतलब क्या होता है, वाटर, वाटरी। एक वाटरी लेयर बनी हुई है यहाँ पे। सेरस का मतलब ही क्या होता है, वाटरी लेयर, जो क्या करती है, प्रोटेक्शन करने का काम करती है। काफ़ी थिन लेयर है और इसके अगल बगल काफ़ी वाटर होता है। सेरस की लेयर आपको हर जगह दिखाई देगी। यहाँ पे आपने पढ़ा अभी जल्दी डायसिस्टम के पार्ट में बताया था कि अंदर आउटर लेयर जो होती है वो सेरोसा कहलाती है। सेरोसा का मतलब भी क्या है, वो सेरस लेयर से ही है। क्लियर है यहाँ पे। तो ये था यहाँ पे ग्लिसन कैप्सूल आपको दिखाई दिया, जो कनेक्टिव टिश्यू से क्या है, बना हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्या कर रहा है, लीवर को प्रोटेक्ट करने का वर्क कर रहा है। अब यहाँ दिखाई दिया आपको प्रॉपर वे में, देखिए ग्लिसन कैप्सूल्स पूरे के पूरे ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, और ये काफ़ी बड़ा ग्लिसन कैप्सूल दिखाई दिया। और नीचे की तरफ यहाँ देखिए स्टोमा, स्टोमा का मतलब क्या होता है, एक सीथ, एक कवरिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, एक सीथ दिखाई दी आपको यहाँ पे ये।
और ये क्या है, लीवर के लॉब्यूल्स इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी छोटे लॉब्यूल्स दिखाई देंगे आपको यहाँ पे। तो ये लीवर के लॉब्यूल्स हैं। एक आउटर कवरिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या दिखाई दिया यहाँ पे, ये ग्लिसन्स की कैप्सूल हो गई यहाँ पे। और ये दिखाई दिया आपको यहाँ पे क्या, कि कैसे ये लीवर को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। और ये छोटी सी लेयर दिखाई दे रही है ऊपर ब्लैक कलर की, ये क्या है, सेरस लेयर है जो ऊपर से उसको प्रोटेक्ट करने का इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं एक पॉइंट आगे हम, द बाइल सिक्रीटेड बाय द हिपैटिक सेल। तो बाइल का फॉर्मेशन, क्वेश्चन आता है कि बाइल का फॉर्मेशन कौन करता है, तो बाइल का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, हिपैटिक सेल्स कर रही हैं। क्लियर है, यहाँ पे मैंने बाइल के बारे में पढ़ाया है आपको। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाले चैप्टर, लास्ट वाले आप पार्ट में देख सकते हैं, बाइल जो है ये हिपैटिक सेल्स क्या कर रही हैं, फॉर्म कर रही हैं, पासेस थ्रू द हिपैटिक डक्ट, और हिपैटिक डक्ट से होते हुए ये कहाँ स्टोर होने जा रही हैं, एंड इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन ए थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। गॉल का मतलब भी क्या होता है, बाइल ही होता है। तो गॉल कहिए या बाइल कहिए, बात एक ही है यहाँ पे। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में फोकस करने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा था, इसलिए आपको ध्यान देना यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये हो गई कि हिपैटिक सेल्स क्या कर रही हैं, बाइल को फॉर्म कर रही हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या है, इसको कौन लेके जा रही है, हिपैटिक डक्ट लेके जा रही है। साथ में ये कहाँ स्टोर हो रहा है, स्टोर होने के साथ साथ एक चीज़ इसमें और हो रहा है यहाँ पे, ये काफ़ी कंसंट्रेट किया जा रहा है। कंसंट्रेट करने का मतलब कि अगर ये डाइल्यूट पहुंचा है तो वहां पे इस गॉल ब्लैडर के अंदर के जो टिश्यूज हैं, जो इसकी लेयर है, वो क्या कर रही है, इस बाइल के अंदर से जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो एक्स्ट्रा लिक्विड मटेरियल है, वो एब्जॉर्ब कर रही है और इस बाइल को काफ़ी क्या कर रही है, कंसंट्रेट कर रही है। गॉल ब्लैडर की बात कर लेते हैं, क्या ये काफ़ी थिक है, तो नहीं, थिक नहीं है। यहाँ लिखा है, यहाँ क्लियर यहाँ पे कि जो एक क्या है, एक थिन मस्कुलर सैक है, एक छोटा सा पैकेट है, जिसे क्या कह रहे हैं हम, गॉल ब्लैडर कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, मैंने आपको डिस्कस किया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हम ये देखेंगे कि कैसे बाइल का फॉर्मेशन हिपैटोसाइट्स कर रही हैं यहाँ पे, और कैसे इनका ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये दिखाई दिया आपको, ये हिपैटोसाइट्स दिखाई दे रही हैं, इनके अंदर का न्यूक्लियस दिखाई दिया आपको यहाँ पे, और ये सेल्स क्या कर रही हैं, इन छोटी छोटी कैनालिक्यूलीज, कैनालिक्यूली का मतलब क्या, कैनाल से काफ़ी पतली जो वेसल्स होती हैं, इन्हें क्या कह रहे हैं हम, कैनालिक्यूली कह रहे हैं। बोन वाले पार्ट में पढ़ा होगा आपने इसको। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है इसमें, और सारा का सारा बाइल इसमें आया, ये सारे की सारी सेल्स बना के ट्रांसफ़र कर रही हैं, और यहाँ से देखिए यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे क्या, और इसे क्या कर रहे हैं, इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट है, और यहाँ से ये एरो दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है कहाँ पे, लीवर से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कहाँ पे, गॉल ब्लैडर। तो यहाँ से हम यहाँ चलते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये राइट वाली डक्ट है, ये राइट वाली लेके आती होगी, सारे के सारे हिपैटिक लोब्यूल्स जो बनाएंगे उनको एक सिंगल हिपैटिक डक्ट क्या करेगी, कलेक्ट करेगी, और लीवर से लेके आ रही है यहाँ पे, और ये लेफ्ट वाली जो है, लेफ्ट वाले लीवर पार्ट से लेके आ रही है, और ये दोनों आके फ्यूज़ हो गए, इसलिए क्या कह रहे हैं इसको हम कॉमन हिपैटिक डक्ट कह रहे हैं। और यहाँ से ये सिस्टिक डक्ट क्या कर रही है, इसे पहुँचा रही है इनसाइड द गॉल ब्लैडर के अंदर पहुँचा रही है। जो गॉल ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट है, ये राइट वाले लीवर के पार्ट के नीचे प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या होगा, काफ़ी ये कंसंट्रेट होगा यहाँ पे। क्लियर है, आपको आसानी से दिख गया यहाँ पे। और जब भी क्या होगा, इसका डाइजेशन में हेल्प होगी, करना है, तो ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हुए, ये कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए ये पहुँचेगा कहाँ पे, इस जूडम के अंदर। इसको क्या किया जाएगा, पॉर किया जाएगा, डाला जाएगा। डिटेल में बताऊंगा कि कैसे चीज़ें क्या हो रही हैं यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट की जा रही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे कि कैसे। क्लियर है, यहाँ पे आपको दिखाई दिया पोर्टल ट्राइड यहाँ पे, ठीक है। और ये पोर्टल ट्राइड में दिखाई दिया आपको, ये फिर से ये पोर्टल वेन की बात किया था मैंने, ये आर्टरी की बात किया मैंने, क्या किया, ये बाइलरी डक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और इन्हें क्या बोल रहे हैं, पोर्टल ट्राइड बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तीनों चीज़ें यहाँ पे क्या दिखाई दे रही हैं, साथ साथ दिखाई दे रही हैं। साथ में लीवर के अंदर जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, कुफर सेल्स कहते हैं। ये कुफर सेल्स क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, बट इनके अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है।
मूवमेंट का मतलब क्या, इनके जो प्रोसेस हैं ये ऐसे या कभी इधर मूव कर सकते हैं, कभी इधर मूव कर सकते हैं। ये सेल तो अपने प्लेस पे फिक्स रहेगी, लेकिन इनकी जो प्रोसेस है ये ऐसे ऐसे क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे। मूव करने से फ़ायदा क्या होगा, ये अपने ही प्लेस पे रह के अपने प्रोसेस से ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैच कर सकते हैं। अब ये जो सारा का सारा हेपेटिक सेल्स हैं, हेपेटोसाइट्स क्या करती है, जो प्रोड्यूस करती है बाइल, एंड क्या करती है, जो ब्लड के अंदर जितने भी हार्मफुल केमिकल आ रहे हैं उनको ये डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करती है। साथ में यहाँ देखिए, यहाँ पे ये फॉर्म करेगी और फॉर्म करने के बाद इसी के थ्रू, बाइल कैनिकली के थ्रू, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ये ट्रांसपोर्ट कर दिया है कहाँ पे, ये बाइली डक्ट में क्या कर दिया, ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। क्लियर है यहाँ पे। तो ये चीज़ें मैंने आपको दिखाया वहाँ पे, और ये इस पोर्शन का काफ़ी इनलार्ज फॉर्म था, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि कैसे ये दिख रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लिया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें आपको ये शो किया जा रहा है कि कैसे एक पोर्टल ट्रायड है और ये सेंट्रल वेन दिखाई दिया, ये वाला पोर्शन यहाँ पे, और कैसे ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, आसानी से दिख गया। तो इस सेल को आप भूलेंगे नहीं। मूव करते हैं आगे की तरफ। द डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर, जो गॉल ब्लैडर की मेन डक्ट है उसे क्या कह रहे हैं, सिस्टिक डक्ट कह रहे हैं। सिस्टिक डक्ट जो वर्ड आया है वो वर्ड आया है सिस्ट से आया है, और सिस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ट्यूब जिसके अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा हो। क्लियर। तो उस ट्यूब को क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट कहते हैं। गॉल ब्लैडर यहां दिखाई दिया, सिस्टिक डक्ट अलॉन्ग विद द हिपैटिक डक्ट। साथ में क्या हो रहा है यहां पे, हिपैटिक डक्ट भी है फ्रॉम द लीवर। तो लीवर से निकल के पहले क्या आया, हिपैटिक डक्ट आया है वहां पे, और हिपैटिक डक्ट जब गॉल ब्लैडर के अंदर जा रहा है तो उस डक्ट को क्या कह रहे हैं हम, सिस्टिक डक्ट कह रहे हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे, फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट। तो जो हिपैटिक डक्ट है वो मैंने दिखाया आपको कि राइट वाला और जो लेफ्ट वाला मिल जाएगा तो वहां से क्या होगा, दोनों कॉमन हो जाएंगे, इसलिए क्या बोला जा सकता है, हम कॉमन बाइल डक्ट कह रहे हैं। और ये कॉमन डक्ट के से एक ब्रांच निकल के कहाँ पहुंच रही है, इनसाइड द गॉल ब्लैडर पहुंच रही है, और इस वाले ब्रांच को जो गॉल ब्लैडर के अंदर ले जा रही है उसे क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, सिस्टिक डक्ट कह रहे हैं। एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, उस हर एक डायग्राम को प्रॉपरली क्या करना, आपको स्कैन करना है, आपको देखना है। कई चीज़ें डायग्राम में लिखी रहती हैं लेकिन थ्योरी में नहीं लिखी रहती हैं, और उससे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने जो आपको बताया कि डायग्राम को आप प्रॉपर स्कैन करें। अगर आप डायग्राम प्रॉपर स्कैन नहीं करेंगे, एक दो बार आप ड्रॉ करें, नहीं तो इससे आपको प्रॉपर कई क्वेश्चंस आपको मिस हो सकते हैं फ्यूचर में आने वाले एग्जामिनेशन में। आइए देखते हैं फिगर नंबर हम 16.6 को कि क्या एनसीईआरटी दिखा रही है। यहाँ पे ये दिखाई दिया आपको, ये राइट से आ रहा है, हिपैटिक लोब से आ रहा है यहाँ पे, राइट लीवर से आ रहा है यहाँ पे, और ये लेफ्ट लोब ऑफ लीवर से आ रहा है यहाँ पे, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर से आ रहा है यहाँ पे। दोनों आपस में फ्यूज कर गए यहाँ पे, और फ्यूज करने के बाद क्या बोले थे हम लोग यहाँ पे, इसको इज द कॉमन बाइल डक्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, हिपैटिक डक्ट बोल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से देखिए ये चीज़ें जब जा रही हैं इसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर जा रही हैं, तो इसे क्या कह रहे हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर यहाँ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। क्लियर है। और इसी को हमने क्या कहा था यहाँ पे, सिस्टिक डक्ट कहा था, जो पहुँचा रही है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर के अंदर पहुँचा रही है। गॉल ब्लैडर है और उसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि अंदर यहाँ से कैसे ये ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, और इसके अंदर जो बाइल पहुँचता है तो टेम्पोरली स्टोर होता है, साथ में क्या होता है, कंसंट्रेट होता है। इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है। तो कंसंट्रेट भी क्या करता है, गॉल ब्लैडर करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाइल, गॉल ब्लैडर का क्या रोल है, सिर्फ बाइल को स्टोर करता है, ये कंसंट्रेट करता है, तो कंसंट्रेट भी करता है। इस पॉइंट को आप भूलेंगे नहीं। साथ में यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ये इसका ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है कहाँ पे, ड्यूडेनम के अंदर। साथ में इसमें आपने और देखा यहाँ पे, यहाँ साइड में आपको पैंक्रियाज दिखाई दे रहा है, और इसका भी हम रोल देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, और आगे देखेंगे। तो ये फिगर नंबर तक क्या था, 16.6 था, जिसमें क्या ये कहा जा रहा है, द डक्ट सिस्टम ऑफ लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज। ये तीनों को यहाँ दिखाया जा रहा है कि लीवर से कैसे डक्ट आ रही है, गॉल ब्लैडर में कैसे जा रही है, और पैंक्रियाज से कैसे डक्ट निकल के आ रही है, और वो कैसे ड्यूडेनम वाले पार्ट में आ रही है। तो फोकस करते हैं पैंक्रियाज के ऊपर, क्योंकि एनसीईआरटी का डायग्राम है, हमें मिस कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। तो पैंक्रियाज के अंदर, पैंक्रियाज का मतलब क्या था, मैंने बताया था आपको, ऑल फ्लैश।
ऑल फ्लैश। क्लियर है, क्योंकि इसके अंदर कोई बोन ही नहीं प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका नाम रखा गया ऑल फ्लैश। अब यहाँ दिखाई दिया यहाँ पे कि जो पैंक्रियाटिक डक्ट है ये क्या कर रही है, लेके आ रही है अगल बगल के सिक्रीशंस को, यहाँ की जो एसिनी सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं सिक्रीशन को, एंजाइम्स को, और अपने डक्ट के थ्रू, जिसे हम क्या कह रहे हैं पैंक्रियाटिक डक्ट कह रहे हैं, उसके थ्रू लेके आती है। और आगे चल के ये दोनों डक्ट आपस में फ्यूज हो जाती हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं कॉमन बाइल डक्ट। और ये पैंक्रियाटिक डक्ट आपस में फ्यूज हो गई, जो आपको व्हाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है, और फ्यूज होने के बाद हमने क्या नाम दे दिया उसको, हिपैटो। हिपैटो का मतलब यहाँ पे क्या, लीवर से जो आ रही है डक्ट वो, साथ में पैंक्रियाज की जो डक्ट आ रही है वो, दोनों आपस में क्या हो गई, फ्यूज हो गई, और इसलिए नाम क्या रखा गया इसका, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू क्या हो रहा है, पैंक्रियाज का सिक्रीशन और इस जो गॉल ब्लैडर का सिक्रीशन है, जो लीवर का सिक्रीशन है, वो ड्यूडेनम में इसको पॉर किया जा रहा है। मूव करते हैं आगे इसी के साथ हम। यहाँ आपको डिटेल में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक गॉल ब्लैडर का डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये गॉल ब्लैडर है, और गॉल ब्लैडर के पार्ट को देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये हिपैटिक डक्ट आ रहा है, यहाँ पे हिपैटिक डक्ट आने के साथ ये क्या होगा, राइट डक्ट होगा, और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा, और ये आके हिपैटिक हो गया, और यहाँ से क्या होगा, स्टार्ट होगा क्या, कॉमन बाइल डक्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो डक्ट है जो गॉल ब्लैडर के अंदर जा रहा है, इसे क्या बोल रहे थे हम लोग, सिस्टिक डक्ट बोल रहे थे, ये आपको दिखाई दे रहा है। सिस्ट का मैंने बताया था मतलब कि एक ऐसी डक्ट, एक ऐसा ट्यूब जिसके अंदर क्या हो, लिक्विड मीडियम प्रेजेंट हो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, उसे सिस्टिक कहते हैं। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है ये गॉल ब्लैडर है, इसका इनिशियल पार्ट क्या कहला रहा है, नेक कहला रहा है, सेंटर में क्या है, ये बॉडी है, और लास्ट वाला पार्ट जो कह रहे हैं हम फंडस कह रहे हैं। तो इसी के अंदर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रॉपर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ, हम यहाँ पे देखते हैं द बाइल डक्ट एंड द पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम। मैंने आपको डायग्राम में बताया अभी कि दोनों डक्ट क्या होती हैं, बाइल डक्ट जो आ रही है, साथ में पैंक्रियाटिक डक्ट, दोनों क्या होती हैं, ओपन होती है कहाँ पे, ड्यूडेनम वाले पोर्शन में। और क्योंकि ये दोनों आपस में कंबाइन कर गए, इसलिए क्या नाम रखा गया इसका, एज द कॉमन, क्या कहा गया, एज द कॉमन हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट के फॉर्म में ये ओपन हो गई। अब लेकिन ये जो डक्ट है वो एक स्पिंक्टर के थ्रू क्या हो रही है, गार्ड की जा रही है, कंट्रोल की जा रही है। अब देखते हैं यहाँ पे, विच इज गार्डेड बाई ए स्पिंक्टर। स्पिंक्टर का मैंने मतलब बताया था, बाइंड टाइट, बाइंड टाइट। स्पिंक्टर क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर यहाँ स्पिंक्टर प्रेजेंट है तो ना चीज़ अंदर आ पाएगी, ना यहाँ से ये वापस जा पाएगी। इसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है यहाँ पे। स्पिंक्टर कॉल द स्पिंक्टर ऑफ ओडी। क्यों कहा गया इसको स्पिंक्टर ऑफ ओडी, हम ये देखेंगे यहाँ पे। तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि इन दोनों डक्ट के सिक्रीशंस को कौन कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल करता है क्योंकि वहाँ पे एक स्पिंक्टर लगा हुआ है। स्पिंक्टर एक मस्कुलर एरिया होता है, जिसे क्या कहते हैं, स्पिंक्टर का मीनिंग क्या होता है, बाइंड टाइट। वहाँ प्रेजेंट है तो क्या होगा, प्रॉपर्ली बाइंड करेगा वो। और स्पिंक्टर जो है वो बोलने से हम स्पिंक्टर ऑफ ओडी बोल रहे हैं। क्यों स्पिंक्टर ऑफ ओडी बोलते हैं, आइए हम देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे रुगैरो ओडी एक साइंटिस्ट थे, क्लियर है आपको, यहाँ दिखाई दिया क्या है ये, जिनका डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रहा है 20 जुलाई 1864 में पैदा हुए, मार्च 22 1913 को उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ये एक इटालियन फिजियोलॉजिस्ट थे एंड एनाटॉमिस्ट थे, और इनको ये काफ़ी वर्क किए थे इसके ऊपर, इसलिए मोस्ट वेल नोन फॉर द स्पिंक्टर ऑफ ओडी। तो इन्हीं के नाम पे रखा गया कि यहाँ पे स्पिंक्टर ऑफ ओडी, तो भूलना नहीं इनका नेम, रुगैरो ओडी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। अब मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा डायग्राम नंबर ए, डायग्राम नंबर बी, डायग्राम नंबर सी, डायग्राम नंबर डी। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और इसे आपको प्रॉपर वे में आपको देखना है। ये देखिए, ये जो ग्रीन वाली आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये बाइल वाली ट्यूब है। साथ में ये वाली ट्यूब दिखाई दे रही है, क्या कह रहे हैं, पैंक्रियाटिक ट्यूब कह रहे हैं। यहाँ पे जो पैंक्रियास से सिक्रीशन लेके आ रही है, ये बाइल गॉल ब्लैडर का सिक्रीशन लेके आ रही है यहाँ पे। अब इन दोनों को यहाँ देखिए, एक प्रॉपर वे में मसल फाइबर ने क्या किया है, इन दोनों को अलग अलग फॉर्म में इसको कंट्रोल किया हुआ है। एक को अलग से कंट्रोल किया है और एक को अलग से कंट्रोल किया, मतलब कि ये मसल्स जो हैं ऐसे रिबन के फॉर्म में बंधी हुई हैं। ये ऊपर से आई, ये नीचे गई, फिर ये यहाँ से आके यहाँ से ऊपर से आ रही है यहाँ पे।
अलग अलग दोनों को ऐसे से क्या की है, ये कंट्रोल करने का काम कर रही है। इसको हम और देखते हैं डिटेल फॉर्म में यहाँ पे। अब ये जो बाइलरी डक्ट दिखाई दे रही है आपको, यहाँ बाइल लेके आ रही है, पैंक्रियाटिक डक्ट दिखाई दे रही है। इसको प्रॉपर तरीके से मसल ने क्या किया है, कॉमन चैनल देखिए यहाँ बना, यहाँ पे ये ऑरिफिस है और ये ऑरिफिस कहाँ ओपन हो रहा है, इनसाइड द ड्यूडेनम में क्या हो रहा है, ये ओपन हो रहा है। तो ऊपर से क्या हो रहा है, प्रॉपरली क्या हो रहा है, कवर किया जा रहा है। यहाँ पे सी को देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये प्रॉपरली दिखाई दे रहा है इनर साइड से। किसके स्पिंक्टर कैसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये इसको कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर बाइल्स का सिक्रीशन का रिक्वायरमेंट नहीं है तो हर एक कॉमन तो स्पिंक्टर प्रेजेंट ही है, साथ में जो बाइल वाला डक्ट है उसको भी कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बाइलरी फाइबर्स प्रेजेंट हैं जो क्या करते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर भी क्या कर रहे हैं, इसको कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। साथ में पॉइंट नंबर डी को फोकस करते हैं हम यहाँ पे। ये ग्रीन कलर का जो आपको लेयर दिखाई दे रही है, ये क्या है, बाइल वाली है। और ये वाली जो क्या दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, इसे क्या कर रहे हैं हम, पैंक्रियाटिक वाली। ये पैंक्रियाज वाली हो गई और ये क्या हो गई, ये बाइल जो लेके आ रही है वो हो गई। क्लियर है। और इसको देखिए यहाँ पे कैसे क्रिस क्रॉस ये कंट्रोल किया जा रहा है स्पिंक्टर के थ्रू। ये आउटर में जो लगी हुई है ये सर्कुलर मसल दिखाई दे रही है जो क्या कर रही है, बाइंड टाइट कर देती है अच्छी तरीके से कि अगर इसका सिक्रीशन की जरूरत नहीं है तो क्या होगा, सिक्रीशन यहाँ पे नहीं होगा। अगर इसकी जरूरत है तो क्या होगी, सिक्रीशन यहाँ पे नहीं होगी। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोथ स्पिंक्टर जो इंडिविजुअल अलग अलग दोनों को कंट्रोल करने के दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दिया अच्छी तरीके से। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे स्पिंक्टर इन दोनों डक्ट को कंट्रोल करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, जो स्पिंक्टर ऑफ ओडी है हम उसे देखते हैं कि स्पिंक्टर ऑफ ओडी कहाँ पे प्रेजेंट है और कैसे ये फंक्शन कंट्रोल करने का काम कर रहा है। देखते हैं पहले हम यहाँ पे, ये पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ये ड्यूडेनम का एरिया दिखाई दे रहा है और ये ड्यूडेनम प्रेजेंट है यहाँ पे। और ड्यूडेनम की वॉल को ये ओपन कर रहा है यहाँ पे एक डक्ट आके ओपन हो रही है पे। अब ये डक्ट क्या क्या आ रही है, लेके ये जो है ग्रीन वाली डक्ट है, इसे क्या कह रहे हैं, कॉमन बाइल डक्ट कह रहे हैं, जो बाइल लेके आ रही है। और ये वाली जो डक्ट है लाइट येलोइश कलर की दिखाई दे रही है आपको, ग्रीन मिक्स है, इसे क्या कह रहे हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट कह रहे हैं। ये दोनों डक्ट जो हैं ये आपस में अपने अपने रीजन में ये अपने अपने स्पिंक्टर से कंट्रोल किए जा रहे हैं, कंट्रोल किए जा रहे हैं। तो जो बाइल को कंट्रोल कर रहा है, मैंने दिखाया अभी लास्ट पेज पे आपको, बाइल डक्ट का स्पिंक्टर दिखाई दिया। और ये पैंक्रियाटिक डक्ट को जो कंट्रोल कर रहा है इसे क्या करेंगे हम लोग, पैंक्रियाटिक डक्ट का स्पिंक्टर कह रहे हैं। ये दोनों इंडिविजुअल क्या करता है, आपस में ये कंट्रोल कर सकता है, बाइल के सिक्रीशन को रोक सकता है। और ये वाला जो पैंक्रियास से सिक्रीशन आ रहा है उसे क्या कर सकता है, रोक सकता है। जब दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो फ्यूज के लिए एक दूसरा स्पिंक्टर प्रेजेंट है और इस स्पिंक्टर को हम क्या कह रहे हैं, जो इन कॉमन सिक्रीशन को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। और इसे हम क्या कर रहे हैं, स्पिंक्टर ऑफ ओडी कह रहे हैं। तो इसे आपको क्या करना है, भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है। तो स्पिंक्टर ऑफ ओडी आपको क्लियरली दिखाई दिया कि कैसे क्या करता है। अगर ये टाइट हो जाएगा इस पे तो सिक्रीशन क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे फ्लो नहीं करेगा। अगर ये लूज हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से सिक्रीशन क्या होगा, यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं फिर से देख लीजिए यहाँ पे कि कैसे ये काम कर रहा है। यहाँ पे यहाँ से फ्लो होगा कहाँ पे, इनसाइड द ड्यूडेनम में क्या होगा, दोनों फ्लो आएगा साथ में। कौन कौन सा फ्लो की बात कर रहे हैं हम लोग, बाइल की बात कर रहे हैं, बाइल भी आएगा साथ में। पैंक्रियाज से आने वाले जो एंजाइम्स हैं, जो बाइकार्बोनेट हैं, वो भी क्या होंगे, इस ड्यूडेनम में आएंगे और डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमने देखा यहाँ पे कि सारे के सारे के बारे में। और इससे आप प्रॉपर रिवीजन करते रहें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर जो पार्ट नंबर 8 है मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स से क्या करें, डिस्कस ज़रूर करें। मैं अपना इंडिविजुअल जूम क्लासेस क्या करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, जिसमें 11 की एनसीईआरटी डिटेल में एंड 12 की एनसीईआरटी डिटेल में मैं आपको नीट लेवल की पढ़ाता हूँ। अगर आपको मुझसे जुड़ना है और डिटेल में पढ़ना है, डिटेल आपको दिखाई दिया, मैं इससे और डिटेल पढ़ाऊँगा आपको वहाँ पे, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक में मेरा नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और डेली जूम क्लासेस आप बहुत मिनिमम पे करके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एंड वेट करिए आप पार्ट 8 का। एंड टेक केयर।